हेलो स्टूडेंट, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 7 अगस्त करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुरीन द्वीप समूह जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो ये है रूस और जापान के बीच। अब देखते हैं कुरीन द्वीप समूह के बारे में। कुरीन द्वीप समूह सुदूर पूर्वी रूस के सखालिन क्षेत्र में एक द्वीप समूह है। द्वीप समूह कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से होक्काइडो द्वीप के उत्तर पूर्वी कोने तक फैला हुआ है और ओखोत्स्क सागर को प्रशांत सागर से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं AIFF पर। टीम 2023-24 सीजन से AIFF युवा प्रतियोगिता में भाग लेगी। AIFF द्वारा अंतिम दौर की टीमों के कोचों को अद्यतन और शिक्षित करने के लिए एक शिक्षा कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। इंडियन सुपर लीग, इंडियन विमेन्स लीग और आई लीग के क्लब में सुब्रतो कप से खिलाड़ियों को चुनेंगे। नेक्स्ट है, इतालवी गोलकीपर जियानलुइगी बफन अगस्त 2023 में फुटबॉल से सेवानिवृत्त होंगे। जियानलुइगी बफन अपनी सेवानिवृत्ति के समय किस क्लब के लिए खेले थे? तो ये खेले थे परमा के लिए। ये हैं जियानलुइगी बफन। बफन ने 2006 में विश्व कप जुवेंटस के साथ 10 सीरी एक खिताब और पेरिस सेंट जर्मेन के साथ एक लीग एक खिताब जीता। बफन ने अपना करियर वहीं समाप्त किया जहां उन्होंने शुरू किया था, परमा में, जो इतालवी द्वितीय श्रेणी में है। वह 2001 में परमा से जुवेंटस में शामिल हुए और ट्यूरिन और फिर जून 2021 में परमा लौटने से पहले 2018-19 में PSG में एक सीजन को छोड़कर अपने करियर का अधिकांश समय क्लब के साथ बिताया। नेक्स्ट है, सेबी और APMI के ने अगस्त 2023 में PMS खिलाड़ियों के प्रदर्शन ऑडिट के लिए संयुक्त रूप से मानक निर्धारित किए हैं। PMS खिलाड़ियों के प्रदर्शन ऑडिट के लिए APMI द्वारा निर्दिष्ट मानक कब से प्रभावी होंगे? तो ये होंगे 1 अक्टूबर 2023 से। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया ने संयुक्त रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं खिलाड़ियों के प्रदर्शन ऑडिट के लिए मानक निर्धारित किए हैं। यह सेबी द्वारा हाल ही में नियमों को कड़ा करने के बाद आया है, जिसके तहत PMS खिलाड़ियों को सालाना प्रदर्शन ऑडिट करने की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऑडिट में PMS द्वारा प्रतिबंधित सभी ग्राहकों ने पोर्टफोलियो द्वारा विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर फिनटेक ने अगस्त में टाइगर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है इनसाइड बैंक। यह सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वीजा द्वारा संचालित है और ग्राहकों की जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्ड में एक शानदार पुरस्कार कार्यक्रम की सुविधा है, जहां ग्राहक 6 गुना तक त्वरित पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं। कार्ड धारक अपने रिवॉर्ड पॉइंट को एयरमील में बदल सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय खर्च पर 1.5% की रियायती विदेश मुद्रा मार्कअप का आनंद ले सकते हैं। इस कार्ड के लॉन्च को एक ऐसे कदम के रूप में देखा जाता है जो पारंपरिक वित्तीय सेवाओं की सीमाओं को पार करता है, जो ग्राहकों की जीवन शैली और मनोरंजन के अनुभवों को समृद्ध करने के लिए लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की? तो ये की है रिलायंस इंडस्ट्री ने।
2023 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 8 भारतीय कंपनियां शामिल थीं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया और पिछले वर्ष की तुलना में 16 पायदान आगे बढ़ी। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज 104वें नंबर पर थी, लेकिन 2023 में यह 88वें नंबर पर पहुंच गई। यह सुधार 2021 में 155वें स्थान पर अपनी स्थिति से एक महत्वपूर्ण छलांग के बाद हुआ है, जिसका अर्थ है कि कंपनी ने पिछले 2 वर्षों में 67 स्थान की बढ़त हासिल की है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल की अपनी यात्रा के दौरान किस पहल की घोषणा की? तो ये की है प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की घोषणा। संग्रहालय में 467 ईसा पूर्व की विभिन्न वस्तुओं और 665 ईसा पूर्व के बाजरा और धान जैसे खाद्यान्नों का प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार इस स्थल को तिरुचेंदूर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक पड़ाव के रूप में देखती है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन में योगदान देता है। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एएसआई द्वारा लाइट और साउंड शो से सुसज्जित एक एम्फी थिएटर का निर्माण करने की भी योजना है। यह पहल राष्ट्र की सांस्कृतिक अखंडता सुनिश्चित करने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के सरकार के व्यापक प्रयासों के रूप में है। नेक्स्ट है, 6 अगस्त 2023 को आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया रिस्क वीक संगोष्ठी में किसने भाग लिया? तो ये भाग लिया है राजीव चंद्रशेखर ने। ये है राजीव चंद्रशेखर। डिजिटल इंडिया रिस्क वीक संगोष्ठी का आयोजन आईआईटी मद्रास और आईआईटी एम प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर संगोष्ठी में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है असम राज्य में। उद्घाटन समारोह के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने कारोबार कोकराझार में एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए सशस्त्र बलों और बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के प्रयासों की सराहना की, जिससे शहर में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्षेत्र की समृद्ध खेल संस्कृति को स्वीकार किया और सभी भाग लेने वाली टीमों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कोकराझार में टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भारतीय सेना को भी धन्यवाद दिया और बीटीसी के प्रयासों की सराहना की। उद्घाटन समारोह में राज्य और क्षेत्र भर से लगभग 12,000 फुटबॉल प्रशंसकों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस भारतीय संगठन ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं विस्मय, भारतीय मानक ब्यूरो। इस समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य मानकीकरण को बढ़ावा देना है। भागीदार संस्थाओं में देश भर के विभिन्न राज्यों में कुछ प्रमुख एनआईटी, सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं। समझौता ज्ञापन पर संस्थानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो की तकनीकी समितियों के साथ जुड़कर मानकीकरण गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देगा। स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना।